हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे ज्योग्राफी की घटना चक्र और उसमें हम लोग कवर कर रहे थे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो उसमें हम लोगों ने इसका थ्योरी पार्ट था वो कवर कर लिया था। आज हम लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में वह कौन सा है जिसको विदर्भ बोला जाता है? तो वो बोला जाता है महाराष्ट्र। इसका महाराष्ट्र का एक अंग है जिसे हम लोग विदर्भ बोलते हैं। पाट अंचल अवस्थित है। तो कहाँ पर है ये पाट अंचल? ये है झारखंड में। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए एक प्रसिद्ध है। ये झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। झुमरी तलैया झारखंड में स्थित है। झारखंड पहले बिहार का पार्ट था। ये फिर सन 2001 में अलग हुआ था। भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से किसे एक भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो कैसा है मणिपुर? पर्वतीय। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी बेसिन घाटियों से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है। जबकि मणिपुर की 92% जो भूमि है वो पहाड़ी एवं पर्वतीय किस्म की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में कुछ लोग लटकती हुई गाद या शिल्ट से बंधे हुए अपतरण वीड्स सड़ती वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों पर रहते हैं। तो इन द्वीपों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फुमडिश। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो वो है कर्नाटक में बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो ये कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली कर्नाटक बेंगलुरु में। इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? औरंगाबाद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, गुंटूर ओडिशा। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो पालनपुर है ये हमारा कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया है। तो पालनपुर गुजरात में ये सही है। औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में है। हुबली है जो एक कर्नाटक में है और गुंटूर है ये आंध्र प्रदेश में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है सुमेलित? छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है? छत्तीसगढ़ का मैदान। झारखंड में छोटागढ़, नागपुर, पठार, ये भी सही है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश, ये भी पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश मलनाड, आंध्र प्रदेश में ये नहीं पाया जाता मलनाड, ये कर्नाटक में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है। मलनाड कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदेश में अवस्थित है? तो जो राजधानी क्षेत्र में है उसका नाम बताना है हमें। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे इसमें राजधानी क्षेत्र में। अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। तो इसका हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के अंतर्गत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिले। उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फर, शामली और बागपत जिले। राजस्थान उपक्षेत्र के अंतर्गत अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है। अतः स्पष्ट है कि अंबाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हम हरियाणा के अंबाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी सही उत्तर है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? पंजाब का भाग। इसका आंसर बी हो जाएगा। राजस्थान का भाग आता है, उत्तर प्रदेश का भाग आता है, हरियाणा का भी भाग आता है। निम्नलिखित में से यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो दिए गए विकल्पों में मिलने वाले 4 नगरों को सही क्रम से लगाइए। तो पश्चिम से पूर्व की जो यात्रा कर रहा है कोई, तो कौन से हैं जो एक लाइन में आएंगे? तो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट में आएगा पहले बीकानेर राजस्थान में, फिर अलीगढ़ पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, फिर दरभंगा पड़ेगा बिहार में, और जो नौगांव है ये असम में पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के खाका मानचित्र में ABCD को चिन्हित किया गया है। तो ये कौन कौन से जो हैं डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नाम जो जम्मू कश्मीर के इस मैप में दर्शाया गया है? तो सबसे पहला पड़ता है बारामूला, फिर पड़ता है श्रीनगर बी में, फिर अनंतनाग और फिर कारगिल। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो हमारा पूछा गया है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, तो ये सही है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी कौन कौन से राज्यों से लगती है हम लोग देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगी हुई है। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है? ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसमें ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये जो कर्क रेखा होती है ये उसके उत्तर में स्थित है। जब तो इसमें सही तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एमपी की राजधानी, एमपी की जो सीमा है वो 7 राज्यों से लगी नहीं है, वो 5 राज्यों से लगी हुई है। तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में सही अवरोही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है सबसे पहला उत्तर प्रदेश। नहीं, सबसे पहले हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो एमपी हो जाएगा, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? वो है तमिलनाडु। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो कौन सा है? 4th। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से अद्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर वो है महाराष्ट्र। इसका आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम का सही क्रम है? तो कौन है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते हुए क्रम में स्थापित कीजिए। तो उनके जो राज्यों का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके घटते हुए क्रम में लगाना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? किस राज्य में का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, वो कौन सा राज्य है? वो हो जाएगा उत्तराखंड। डी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा हमारा बिहार। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो उत्तर प्रदेश से सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? तो देख लेते हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसमें सही कूट का चयन करना है। तो जो राजस्थान है वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ ये भी सीमा साझा करता है और झारखंड ये भी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2, 3 एंड 4। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो कितने राज्यों से घिरा हुआ है असम? वो है 7। इसका आंसर हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ की सीमा वनिष्ठ नहीं है, किसके साथ जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो साझा नहीं होती है? तो वो बिहार है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से मध्य समुद्र तल में किसकी अधिकतम ऊंचाई है? तो किसकी अधिकतम ऊंचाई है? वो है हमारा बेंगलुरु। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।